नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो यह है 12 जनवरी। कब मनाया गया? यह है 12 जनवरी। यह युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम इट्स ऑल इन द माइंड रखी गई है। साल 2022 में स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई गई है। विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1984 में लिया गया था। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य देश भर में छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन के विचारों और दर्शनों के बारे में जानने और उन्हें जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ये राष्ट्रहित से लेकर के हमारे देश में हर व्यक्तियों के अंदर में प्रेम और अच्छे सद्भावना विचार को उत्पन्न करके और जीवन में हमेशा अपने प्रति और लोगों के प्रति अच्छा प्रेम भाव प्रोत्साहित करने की भावना उत्पन्न करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिव्यू बॉय ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये है राजकुमार राय को। किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार राय को ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिव्यू बॉय। ये देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने राजकुमार राव को अपना पहला 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि उपभोक्ताओं की बीमा आवश्यकताओं की ओर पर प्रकाश डालेगा और जिसका विषय स्मार्ट टेक राइट एडवांस अभियान रखा गया है। अभियान को हवास वर्ल्ड वाइड इंडिया द्वारा डिजाइन और अवधारणाबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के पहले मानव में पिग का यानी कि सुअर का हार्ट प्लांट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये है डेविड बेनेट। कौन बने हैं? डेविड बेनेट दुनिया के ये पहले व्यक्ति हैं जिसने सुअर के हार्ट को, दिल को जो है ये ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति बन गए। कौन? तो डेविड बेनेट। अमेरिकी नागरिक डेविड बेनेट दुनिया के पहले मानव पिग और ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 57 वर्षीय डेविड बेनेट ने बाल्टीमोर में 7 घंटे प्रायोगिक क्रिया के 3 दिन बाद ही सही सलामत होश में आकर नया इतिहास रचा है। वैज्ञानिकों की टीम जेनो ट्रांसप्लांट, जिसमें जानवरों के अंग का उपयोग करके मानव अंगों के लिए करने की सद्भावना पर काफी वर्षों से कार्य कर रही थी, जिसे अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू का निधन हो गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू का निधन हो गया है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जंगल भी है और सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन से भालू का निधन हो गया सबसे पुराने? विहार राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू, जिसका नाम गुलाबो था,
निधन हो गया। गुलाबो देश का सबसे पुराना स्वस्थ भालू था, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। मई 2006 में जब गुलाबो की उम्र 25 वर्ष थी, तब उसे एक सड़क कलाकार से बचाया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है, लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का नया डीएसपी बनाया गया? तो यह है असम। इसी में एक फैक्ट याद रखेंगे, असम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है असम में। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारतीय बक्सर लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस के डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचे हुए कांस्य पदक जीता था और वह पदक जीतने वाली पहली असमिया खिलाड़ी बनी। कौन सी खिलाड़ी बनी थी? असमिया खिलाड़ी बनी थी। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना रहा? तो 83वें स्थान रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना रहा? 83वें। भारतवर्ष 2022 में पहली तिमाही जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 111 देशों में के बीच भारत का स्थान 83वें पर रहा, जबकि भारत अक्टूबर 2021 की चौथी तिमाही 111 देशों के बीच 90 स्थान पर था। हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर रहे। पहले स्थान पर कौन रहे? जापान और सिंगापुर। जबकि इस सूची में अफगानिस्तान 111वें स्थान पर रहा। आप इसमें से एक फैक्ट और भी याद रखेंगे कि भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। कौन बनाता है? बांग्लादेश। ठीक है। और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो बनाता है वो 4096 है किलोमीटर का। और ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। कौन सी सीमा? छोटी सीमा बनाता है। 106 किलोमीटर है भारत के साथ इसकी सीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेल यात्री के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन अमानत। कौन सी मिशन को लॉन्च किया है? ये मिशन अमानत। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये है मिशन अमानत। इसके बारे में हम लोग कुछ बातें भी देख लें। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत लॉन्च किया है। मिशन अमानत के तहत खोए हुए लगेज और सामान का वितरण फोटो के साथ जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्य अधिकारी कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश में 18 करोड़ साल पुरानी समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इच्छियोसार क्या है? इच्छियोसार मिला। 18 करोड़ साल पुरानी समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म कहाँ मिला है? इच्छियोसार। ये इंग्लैंड में मिला है। कहाँ मिला है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड देश के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का ऐतिहासिक समुद्री ड्रैगन
जीवाश्म मिला है जो कि लगभग 18 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है, जिसे शोधकर्ताओं ने इचियोसॉर नाम दिया है। इससे सबसे पहले लीसेस्टरशायर स्थित रूटलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के कंजक्शन टीम लीडर है जो डेविड के द्वारा खोजा गया था। यह जीवाश्म का स्केलेटन 33 फीट लंबा है, जिसकी नाक से लेकर उसकी पांच तक सिर्फ इसके सिर का हिस्सा ही 6.5 फीट लंबा है और इसका वजन 1 टन बताया जा रहा है, यानी कि 100 केजी। 1 टन बराबर 100 केजी होता है। ये काफी लंबा है और वजन भी है, देख सकते हैं आप तस्वीरें। ये देखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉन्च पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक कौन है? तो ये है अरुंधति भट्टाचार्य। कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। किस पुस्तक के लेखक है? इंडोमिटेबल ए वर्क वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि सेवानिवृत्त भारतीय बैंकर अरुंधति भट्टाचार्य इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक लॉन्च की है। यह पुस्तक भारतीय स्टेट की पूर्व पहली महिला अध्यक्ष की आत्मकथा है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि वह पुस्तक जिसमें कि भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व महिला अध्यक्ष की आत्मकथा के बारे में वर्णित किया है, उसके लेखक कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक को हार्पर कॉलेज पब्लिकेशन हाउस द्वारा पब्लिश किया गया है। यह वर्तमान में इस सेल्फ फोर्स इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो कि क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी है। किस आधारित पर है ये? क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है एस सोमनाथ। किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष अंतरिक्ष सचिव कैलाश वादिदू सीवान की जगह लेंगे। डॉक्टर से सोमनाथ 1963 में केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक डिग्री की उपाधि हासिल की है और 2014 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया है।